जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। फिलहाल हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर देख रहे हैं, इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने आपको पॉलिनोमियल का फोर्थ वीडियो देखने के लिए कहा था। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व किए बिना ही उसके रूट्स का नेचर हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कहा था, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके। मतलब b² - 4ac वो अगर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर वो जीरो है तो रूट्स आर रियल बट इक्वल, और अगर वो नेगेटिव आता है b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मामले में अभी तक देख चुके हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल यूज होता है उसके एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन कहां पे, तो वर्ड प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो उसका हम जब एक इक्वेशन बनाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, और फिर वो जो मेथड मैंने आपको सॉल्विंग की बताई थी उसका यूज होता है। तो अब हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करना और फिर उसको सॉल्व करना, ये दोनों चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। जितने भी हमारे रियल नंबर है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कॉमन थिंग है, तो सबसे पहले उसका ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिखाया था तब भी बताया था कि जब हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का यूज करके इक्वेशन अगर बनाना होता है तो आपको जो भी फाइंड करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, आपको जो भी फाइंड करने के लिए कहा गया है उसको x मान लो। अगर एक चीज फाइंड करनी है तो x, दो बातें अगर फाइंड करनी है तो x और y ले लो। इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाता है और बनने में भी आसानी रहती है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अभी हमें क्या बोला है, डिवाइड 15 इनटू 2 पार्ट्स, मतलब हमें 15 के दो पार्ट्स फाइंड करने हैं, तो दो पार्ट फाइंड करने हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो लेट द प्रेजेंट एजेस बी x एंड y। अगर एजेस है मतलब दो लोगों के हो सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही पहले ही आप लोग अजम्पशन तो बना ही लेना है, x और y का, या फिर कभी-कभी सिर्फ x का, ऐसे अजम्पशन बनाना है। फिर जो इक्वेशन तैयार होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे जाना है, इक्वेशन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है और उसका आंसर आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिवाइड 15 इज अ नंबर इंटीजर, डिवाइड 15 into two parts such that the sum of their reciprocals is 3/10। मतलब 15 के हमें दो पार्ट्स बनाने हैं, जिन ऐसे दो पार्ट बनाने हैं जिनका अगर रेसिप्रोकल की सम की जाए तो आंसर ये आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो हमें 15 के दो पार्ट चाहिए, मतलब जैसे देखो ये 15 है तो इसका एक पार्ट अगर x है तो बचा हुआ पार्ट क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 15 - x आएगा। 15 में से अगर x में निकालो एक पार्ट x आ गया तो दूसरा पार्ट 15 - x आएगा। ऐसे ही दो पार्ट बनेंगे कि नहीं, तो वही हमें यहाँ पे असम्पशन में लिखना है कि let one part of 15 be x, therefore other part be 15 - x। अगर एक पार्ट को मैं x ले लेता हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली 15 - x आ जाएगा। ये हो गया आपका असम्पशन। तो आगे का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्या बोला है फिर, such that the sum of their reciprocals, तो sum मतलब एडिशन, sum of whom, reciprocals of whom, those two parts। तो वो two parts कौन से हैं, एक तो है x और एक है 15 - x। दोनों के रेसिप्रोकल की अगर मैं सम करता हूं, रेसिप्रोकल मतलब उनको इन्वर्ट करना है, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, 15 - x का ये हो गया। उन दोनों की जो सम है उसका आंसर मुझे दिया है, इट इज 3/10। आगे आपको इक्वेशन समझ में, एक पार्ट को x ले लिया, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली 15 - x बन गया। तो फिर उन दोनों के रेसिप्रोकल की मैंने सम ली, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया, उसका आंसर 3/10 है। अब क्या करेंगे, अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और उसको सॉल्व करना है। चलो फटाफट करते हैं। अभी ये 15 - x into 1 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम 15 - x प्लस x into 1 इट बिकम x अपॉन, फिर ये x से मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, x into 15 15x and then x into -x minus of x square is equal to 3/10। अब यहाँ पे देखो ये -x और +x गेट्स कैंसिल हो।
अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई को आ जाएगा और ये उधर मल्टीप्लाई को चला जाएगा। सो फाइनली विल गेट 15 into 10, 15 into this 10, ओके, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। सो 3 into bracket 15x minus x square। आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 into 10 150, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 into 15 it is 45x and 3 into x square is minus 3x square। नहीं तो यहाँ पे और एक काम हम लोग कर सकते हैं, चलो वही करते हैं। ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको यहाँ पे नीचे डिवाइड में ले आते हैं। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, तो इक्वेशन बहुत आसान हो गया। ये हो गया 5 plus 10, सॉरी 5 10 जा 15, और ये सामने वाला एज इट इज, तो 15x minus x square, मतलब इक्वेशन छोटा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा हम लोग LHS में ले आएंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा, ये माइनस x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस, फिर ये 15 हो जाएगा माइनस, तो 15x, और ये 50 प्लस 50 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन इक्वेशन बाय जस्ट assuming one part will be x, another part will be 15 minus x. We have added their reciprocal, so we get 53/10 as given here. Okay, so ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x square minus 15x plus 50। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो छोटे छोटे नंबर्स हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कब हम यूज करेंगे, जब नंबर्स थोड़े से हार्ड हो गए, जिन्हें बाइफरकेट करना आसान नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे तो बहुत आसान है, 50 और 15 क्लियर रिलेशन है उनका, तो क्या आएगा, यहाँ पे b ऊपर लिखा जाएगा 50 अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड, 50 इनटू यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, तो 15 1 जा 50, और बीच में आएगा -15। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगी और एडिशन ये आ जाएगी। बहुत सिंपल है, नंबर्स आर -10 एंड -10। -10 into -5 become 50, plus 50 minus minus plus, and -10 minus 5 become -15 when they are added। ओके, सो ये हो गया उसका आंसर। मैंने लास्ट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो ये दोनों ही आंसर रहते हैं, सिर्फ इनकी साइन बदल दो। तो चलो बदलते हैं, तो डायरेक्ट अभी फिलहाल तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सो देयरफॉर x square minus 10x minus 5x plus 50 is equal to 0। तो यहां से x कॉमन ले लिया, सो विल गेट x minus 10 minus 5, यहां से कॉमन ले लिया, तो ये माइनस हो गया प्लस और ये प्लस हो गया माइनस, और 50 को 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 कॉमन लिया है, तो इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें मिल गया therefore x minus 10 into another bracket, this x is remainder here, this 5 is remainder here, is equal to 0। so therefore इसको 0 के साथ कंपेयर किया तो x is equal to 10 आ जाएगा, और इसको 0 के साथ कंपेयर करो तो x is equal to 5 आ जाएगा। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनकी एडिशन, जिनके रेसिप्रोकल की एडिशन ये आ जाती है और 15 के जो दोनों पार्ट होंगे, तो एक पार्ट 10 है और दूसरा पार्ट 5 है ऑटोमेटिकली। लेकिन लिखते समय भी देखो हमने पार्ट तो x और 15 माइनस x लिए ना, सो यहाँ पे उसके हिसाब से हम वेरीफाई कर लेंगे। सो when x is equal to 10 then x 15 minus x is equal to क्या हो जाएगा, 15 minus 10, मतलब वो हो जाएगा 5। and when x is equal to 5 then 15 minus x क्या आ जाएगा, 15 minus 5 is equal to 10, मतलब एक पार्ट को 10 बोल दो, दूसरा 5 है, दूसरे को 5 बोल दो, ये 10 है, मतलब दो पार्ट कौन से हैं, 10 and 5। hence two parts of 15, कंक्लूजन लिखना जरूरी है, of 15 are 10 and 5, 10 and 5, these are your answers। okay, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ प्रॉपर अजम्पशन की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, 1 ईयर, देखो ये एज का क्वेश्चन है। कुछ कुछ फॉर्मेट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलो, ये मामले में ये सारे क्वेश्चन के टाइप्स बहुत कॉमन हैं और उन्हीं को मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं क्योंकि यही मोस्ट प्रोबेबली आते हैं एग्जाम में। ये नंबर सिस्टम वाला हो गया, अब ये एज वाला हो गया, एज वाला तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने। 1 year ago
a man was 8 times as old as his son. मतलब 1 साल पहले जो फादर का एज था वो उसके सन की एज से 8 टाइम्स ज्यादा था। मतलब सन का एज अगर 2 है तो फादर का 16, नॉट पॉसिबल ना। हाँ, सो अगर प्रैक्टिकली बात सोचे तो सन का एज अगर 4 है तो फादर का एज 32, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने। नाउ हिज एज, नाउ मतलब प्रेजेंटली, इन प्रेजेंट सिनेरियो, ये केस काम की है, ये 1 ईयर अगो की है, लेकिन अब नाउ बोला है तो प्रेजेंटली हिज एज, हिज मतलब फादर्स एज, his age is equal to square of his son's age, उसके बेटे के एज के स्क्वायर के बराबर है उसका एज। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्या करेंगे, अभी दो लोगों की बात है यहाँ पे, एक है फादर एक है सन, तो हम लोग x और y ले लेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली वेरिएबल एक ही होता है, फिर आप लोग सोचोगे मैं दो वेरिएबल क्यों ले रहा हूं। दो वेरिएबल इसलिए लेने, इक्वेशन में तो एक ही आता है, बट दो इसलिए लेने हैं कि शुरुआत में अजम्पशन करने में आसानी हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी देखते हैं हम लोग कैसे आएगा। let father's age be x, present age, I am talking about present age, this is present age, and son's age be y, फादर का एज हो गया x, सन का एज हो गया y। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या रिलेशन दिए। सो देयरफॉर 1 year ago, देखो फादर का प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो 1 year ago कितना रहेगा, x minus 1। जैसे किसी का प्रेजेंट एज 25 है तो 1 year ago 24 रहेगा, तो -1 करना है। सो फादर्स एज अ मैन, ओके, अभी इसके हिसाब से करना है, अ मैन's एज was मतलब is प्रेजेंट अगर करने जाए तो is 8 times, so 8 times whom old as his son, तो इसका एज क्या है, 8 times of his son's age, तो son's age क्या हो जाएगा 8 into y minus 1। क्लियर है। सो देयरफॉर ये x ये -1 उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 8y, और ये 8 1 सा 8 -8 और ये माइनस हो गया उधर जाके +1। सो मुझे मिल गया देयरफॉर x is equal to 8y - 7। इसको इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। ये पहली कंडीशन से एक इक्वेशन मुझे मिल गया। अभी दूसरा इक्वेशन मुझे बनाना है। दूसरे में क्या बोला है, नाउ हिज एज, हिज मतलब मैन्स एज इज इक्वल टू, तो लिख लो पहले, नाउ मतलब प्रेजेंटली है, सो नाउ प्रेजेंटली मैन्स एज मतलब उसका एज x is equal to square of his son's age, is equal to square of his son's age। सन का एज था y और उसका स्क्वायर, so man's age is presently square of his son's age, तो x is equal to हो गया y square। आ गया समझ में हमें, तो बहुत आसान है। अभी देखो ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये x की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, या फिर ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये आसान है, उसमें पुट करना तो मैं पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग 2 in 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये भी x की वैल्यू ये भी x की वैल्यू, या फिर दोनों को इक्वेट कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इक्वेटिंग 1 and 2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर पुटिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सामने क्या है 8y - 7। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा y स्क्वायर -8y और ये इधर आके +7 इज इक्वल टू 0। अभी इसको हमें रूट्स ढूंढने हैं, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, छोटे छोटे नंबर है तो मुझे तो फैक्टराइजेशन पसंद है। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर हार्ड है, तो यहाँ पे तो 8 और 7 है, वेरी इजी नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। 7 इनटू यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो 7 यहाँ पे लिख दिया, जो बीच में है लीनियर वो यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ये हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये है, तो बहुत आसान है। कौन से नंबर आएंगे, एक आ जाएगा 7 1 जा 7 और इनको माइनस कर दो तो -7 - 7 इज -8, ठीक। और मैंने बोला है यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर 1 है तो यही दोनों आंसर रहते हैं, सिर्फ उनकी वैल्यू
20 हो जाती है कि नहीं? तो देखो अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। ये जो पूरी प्रोसेस है ये करने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में करना है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहे कुछ रहे तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसकी उल्टी साइन तो 7 और y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू या तो 7 आ जाएगा या फिर y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बट एक बात देखो, अभी दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, सन का एज है, y का है, सन का एज है, या तो 7 इयर्स रहेगा या फिर 1 ईयर रहेगा। अब दोनों तो आंसर नहीं चलेंगे, फिर कौन सा आंसर को मैं ड्रॉप करूं? तो देखो अगर मैं y is equal to 1 ले लेता हूं और इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, सो आई विल फाइंड x is equal to y square, सो 1 का स्क्वायर 1, तो फादर का एज 1 और सन का एज 1, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, नेवर, ठीक है ना, ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक। पर वैसा लिखना पड़ेगा, इफ वी टेक y is equal to 1, equation 2 gives x is equal to 1. This is not possible, this is not possible, therefore y is equal to आ जाएगा 7 years, y is equal to 7 and x is equal to क्या आ जाएगा फिर y square, मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 7 एंड प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज 49। आ गया समझ में? और बिफोर 1 ईयर इसमें डाल के देखो वेरीफाई होता है क्या, हो जाएगा। x की वैल्यू हो गई 49 और y की वैल्यू 7 डाल दो, 7 8 56 माइनस 7 49, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ओके, सो देयरफॉर कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर फादर्स एज या फिर मैन्स एज इज इक्वल टू 49 इयर्स और सन्स एज इज इक्वल टू 7 इयर्स। दिस इज एक्चुअल सिनेरियो। वो 1 क्यों नहीं लिया, ये कंडीशन आपको ध्यान में आ चुकी होगी, व्हिच इज बिकॉज़ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल गाइस। ओके, वो y की वैल्यू यहां पे भी डाल के देखो, 1 डालते हैं आप लोग, तो 8 1 8, सो 8 7 1 ईयर। फादर कभी 1 ईयर के नहीं हो सकते, which is actually equal to son's age. It is not practically possible, so उसको हमने ड्रॉप कर दिया और उसको करना ही पड़ेगा। कुछ लोग डायरेक्टली दोनों आंसर के हिसाब से आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, मार्क्स जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचना पड़ेगा। तो ये हो गए दोनों एग्जांपल, इसमें आ गया नंबर सिस्टम वाली कंडीशन, उसमें आ गया एज वाली कंडीशन। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो एग्जांपल सामने लिखा हुआ है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। तो इसमें हमें बोला गया है one pipe can fill a cistern, cistern मतलब एक टैंक है, तो one pipe can fill a cistern in 3 hours less than the other, मतलब एक पाइप को जितना टाइम लगता है उससे दूसरे पाइप को 3 घंटे का टाइम कम लग रहा है, ठीक है। The two pipes together can fill the cistern in 6 hours and 40 minutes, मतलब अगर दोनों पाइप अगर एक साथ चलाए जाए तो वो जो टाइम है वो 6 hours and 40 minutes में फिल हो जाएगा। So you have to find the time that each pipe will take to fill the cistern alone। यहाँ पे alone बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे वैसे ही, मतलब अगर सिर्फ एक ही पाइप अगर लगाया है तो पूरा टाइम भरने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे दोनों पाइप के लिए हमें फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक के इससे सॉल्व करना है। मैं एज यूजुअल क्वाड्रेटिक का चैप्टर चल रहा है हमारा। सो देखो सबसे पहले फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टम। तो एक पाइप के लिए x ले, सो लेट वन पाइप कैन फिल द सिस्टम, वन पाइप, चलो पहले इसको हम लोग बाइफरकेट कर लेते ताकि हमें पूरा एरिया यूज कर सके। वन पाइप कैन फिल द सिस्टम इन x hours, hours में बात करते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। तो एक पाइप x hours में फिल करेगा, तो दूसरा it takes 3 hours less than the other ना, तो अगर एक x में ले रहा है तो दूसरा x minus 3 टाइम लेगा या फिर x plus 3 लेगा, ठीक है। दोनों में 3 hours का डिफरेंस होना चाहिए। so therefore other pipe will fill the cistern
इन x माइनस 3 आवर्स। ठीक है, एक को लगता है x आवर्स तो दूसरे को x माइनस 3 आवर्स लेस देन दैट। ओके, अभी उन्होंने बोला है हमें the two pipes together can fill the cistern in 6 hours and 40 minutes। ठीक है, देखो ये x आवर्स में पूरे टैंक को भर देते हैं। ठीक है, therefore both pipes can fill the cistern, can fill 1 upon x and 1 upon x minus 3 part of cistern in 1 hour respectively। अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया, समझ लो पहले अच्छे से। देखो एक पाइप है जो पूरे सिस्टर्न को, पूरे टैंक को x आवर्स में फिल करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1 अपॉन x। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पाइप है और वो किसी टैंक को 4 आवर्स में फिल कर सकता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/4। 10 आवर्स में अगर वो फिल कर सकता है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/10 पार्ट, बराबर है। तो x आवर्स में अगर वो फिल कर रहा है तो एक 1 आवर में कितना करेगा फिल, 1 अपॉन x पार्ट। ओके, और वही ये पाइप 1x माइनस 3 आवर्स में फिल करता है तो 1 अपॉन x माइनस 3 पार्ट को 1 आवर में कंप्लीट कर देगा। ये पार्ट ऑफ टैंक है, ये कोई यूनिट वाली क्वांटिटी नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ टैंक दैट इज फिल्ड बाय दैट पाइप इन 1 आवर। ठीक, अभी देखो ये हो गई दोनों पाइप्स की बातें। अभी देखो यहाँ पे बोला है both pipes together can fill the cistern in 6 hours and 40 minutes। So now tank is filled, both pipes can fill the tank। ये थियरी थोड़ी सी आप इसमें ज्यादा लिखनी पड़ती है और आपको समझे इसलिए मैं पूरी लिख रहा हूं, वरना थोड़ा थोड़ा पार्ट एलिमिनेट कर दो फाइनल एग्जाम में तो चलता है, जैसे एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको रिस्पेक्टिवली करके, पर आपको समझने के लिए मैं पूरा कर रहा हूं। सो नाउ बोथ पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 6 hours and 40 minutes। 6 hours and 40 minutes मतलब कितना हो गया, इज इक्वल टू 6 hours तो आवर्स में, देखो हमें पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे x को आवर्स में लिया है, इसको भी आवर्स में लिया है, तो पूरा क्वेश्चन हमें आवर्स में सॉल्व करना है, तो फिर मिनट में कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। तो 6 तो आवर्स में है, लेकिन ये जो 40 मिनट है इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 40 मिनट है तो 1 मिनट इज 1/60 आवर्स, है कि नहीं। तो 60 मिनट का पूरा एक आवर होता है, तो 40 मिनट का 40/60 आवर्स हो जाएगा, बराबर है। तो फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो 2 2 4, 2 3 6। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 6 18, 18 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 3 6 18 प्लस 2 अपॉन 3, सो 18 प्लस 2 इज मींस 20/3 आवर्स। ये हो गया पूरा टाइम टुगेदर। सो दोस टू पाइप्स कैन टुगेदर fill the tank in 20/3 hours। So therefore both pipes fill 1/20/3 part of tank in 1 hour। देखो कभी भी इक्वेट करते समय हमें 1 आवर का ही, जब भी सिस्टर्न का पाइप का काम क्वेश्चन आएगा तो हर एक क्वांटिटी को हमें 1 आवर के लिए कन्वर्ट करना है। जैसे एक पाइप x आवर्स में फिल करता है तो 1 आवर में 1/x पार्ट इनवर्स लेना है उसका। जैसे 10 आवर्स में करता है तो 1/10 पार्ट हो जाता है, वैसे 3 आवर्स का होता तो 1/3 पार्ट हो जाता। वैसे तो इसका भी हमने 1 आवर के लिए 1/x-3 कर लिया, और इसका भी 1 आवर के लिए, देखो पूरा भरता है 20/3 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/20/3, मतलब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, सो 3/20 आ जाएगा। सो therefore इक्वेशन क्या आएगा, दोनों मिलके फिल कर रहे हैं ना, तो इसका 1/x प्लस ये 1/x-3, ये 1 आवर में इतना भरेगा, ये 1 आवर में इतना भरेगा, और दोनों मिलके 1 आवर में फिल करेंगे तो 3/20, 3 ऊपर चला जाएगा 20, 3/20 पार्ट। ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडी।
अभी पूरा क्वाड्रेटिक तो नहीं बना है पर ठीक है, एक इक्वेशन हमारे हाथ में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर हाथ में आएगा। देखो ये x 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आ जाएगा। सो देयरफॉर यू गेट x 3 1 जा x 3 प्लस x 1 जा x अपॉन x into x स्क्वायर माइनस x into 3 3x इज इक्वल टू ये आएगा सामने 3 अपॉन 20। ठीक है, तो ये x प्लस x 2x माइनस 3 और ये 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा x प्लस x 2x 2 into 20 40x और 20 into minus 3 is minus 60। सामने क्या होगा 3 into x square 3x square and 3 into minus 3x minus 9x। ओके, ये सबको अगर मैं एक साइड में ले लेता हूँ, इसको पूरा उधर भेजता हूँ, लिखते समय इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर, फिर ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस 40 माइनस 9 सो माइनस 49x और ये माइनस 60 उधर जाके हो जाएगा प्लस 60 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में? अभी देखो 49 3 49 60 इसमें से कुछ भी कॉमन तो नहीं निकल सकता। फिर अभी इसको अगर हम इसको अगर पार्ट्स कर ले, हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? मैंने बोला था इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है पहले तो 60 into 3 180 और यहाँ पे बीच में क्या चाहिए हमें माइनस 49। तो ये फैक्टराइजेशन की नंबर भले ही बड़े लेकिन इजी है, क्योंकि मैं जो 45 का टेबल आसान है ना, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कोई भी एंगल के मामले में पढ़ते हैं तो उसमें 45 का टेबल तो आता ही। तो 45 4 जा 180 और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 45 plus 4 45 plus 4 it become 49 and 45 4 जा 180, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों को माइनस नहीं लगा दो। सो माइनस 45 माइनस 4 180 हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन करके माइनस 49। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आंसर लिखते समय डायरेक्ट लिखा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 था, अब नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3, तो अभी हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो डालते हैं हम लोग देयरफॉर इट बिकम 3x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं 3x कॉमन ले लेता हूं, तो 3x कॉमन लिया, यहां से बचेगा x और यहां पे 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 15 और x तो चला गया। यहां पे भी मैं माइनस 4 को कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन कॉमन लेने से बचेगा x, माइनस साइन से ये प्लस हो जाएगा माइनस और 60 को 4 से डिवाइड किया इट बिकम 15। जो कॉमन लेते हैं उससे हमें अंदर वालों को डिवाइड करना पड़ता है। सो इज इक्वल टू 0। सो हमारे नंबर्स आ जाते हैं x माइनस 15, एक ब्रैकेट आ जाती है, यहां से बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमें 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको जब मैं 0 के साथ इक्वेट करता हूं सो आई गेट x इज इक्वल टू 15 और इसको जब मैं x के साथ इक्वेट करता हूं सो आई गेट x इज इक्वल टू ये 4 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 4/3। ये हमारे दोनों नंबर्स आ गए। अभी इसको लेते समय एक बात हमें देखनी है, x is equal to 15, तो x क्या है 1 pipe can fill the cistern in 15 और दूसरा क्या है 4/3। तो 4/3 और 15 दोनों का यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आर्स में निकालते समय। और कौन सी वैल्यू ये दोनों क्वेश्चन को ये क्या बोलते हैं अपना सॉरी दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो हमें चेक करना है। तो व्हेन यहां पे लिख लेते हैं when x is equal to 15 when x is equal to 15 then x minus 3 कितना हो जाएगा 15 minus 3 it is equal to 12 hours। ठीक है, और if when x is equal to 4/3 hours then x minus 3 is equal to 4/3 minus 3। तो 4/3 minus 3 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको 4/3 minus 3 3 3 9 so 4 minus 9 it become minus 5/3। Is it practically possible? ये कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका आंसर माइनस में जाएगा और टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। So it becomes minus 3 become minus 5/3। This is not practically possible, this is but time cannot be negative
देयरफॉर यहाँ पे हमें कंक्लूजन लिखना है, अभी मेरे नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर आपको कंक्लूजन लिख के बताता हूं। हेंस बोथ पाइप, वन पाइप fill the cistern, one pipe fill the cistern in 15 hours and other in 12 hours। ये हो गया आपका आंसर। एक पाइप फिल करता है 15 आवर्स में और दूसरा फिल करता है 12 आवर्स में, और अगर दोनों टुगेदर वर्क करते हैं तो दे कैन फिल दैट सिस्टम इन 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स। और ये जो हमने एलिमिनेट कर दिया, इसका आंसर ये था क्योंकि वहां पे टाइम निगेटिव हो गया, और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता प्रैक्टिकली। ठीक है, सो ये आज के 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में हमने नंबर सिस्टम देखा, दूसरे में हमने एज देखा और तीसरे में हमने टाइम एंड वर्क देखा। तीनों के तीनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के मामले में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और 2 टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम लूंगा, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम में या फिर इससे रिलेटेड और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको डाउट आता है तो वो वर्ड प्रॉब्लम या तो मेरे नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हो जो नेक्स्ट वीक पे दिखाया जाएगा, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर देना, उसका वीडियो बना के मैं YouTube पे नया पोस्ट कर दूंगा। और ये वीडियोस को देखते रहने के लिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।